श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। सूत बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कहकर सायंकाल की संध्या की जो विधि है उसके करने के लिए अपने घर गए। ऐसा है प्रभाव जिसका और पाप का नाश करने वाला कार्तिक मास। मैंने तुमसे कहा यह कार्तिक मास विष्णु भगवान की प्रीति को करने वाला है और मुक्ति रूपी जो फल है उसको देने वाला है। हरि का जागरण करना, प्रातः काल स्नान करना और तुलसी सेवन करना और दीपदान करना ये कार्तिक के व्रत हैं। ये पूर्व कहे हुए जो 5 प्रकार के व्रत हैं उनसे जो फल प्राप्त होता है वह भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले हैं। ऋषि बोले, विष्णु का प्यारा, अत्यंत फल को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों के तथा दुख के दूर करने के लिए मोक्ष के चाहने वाला तथा भोगों के चाहने वाले पुरुषों द्वारा अवश्य करने योग्य हैं। ऐसे व्रत स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उस मनुष्य द्वारा यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे किया जाए। अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत तो मनुष्य द्वारा सर्वथा त्याग नहीं करने योग्य है। सूत बोले, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपत्ति में पड़ जाए तो विष्णु या शिव के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर न हो तो किसी देवता के स्थान में करें। अर्थात यदि आप आपत्ति में पड़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में विष्णु या शिव के मंदिर में जागरण करके भी आप इस कार्तिक महीने का पालन कर सकते हैं। तो यदि कठिन वन में स्थित हो या आपत्ति में हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु के समीप विष्णु के प्रबंध के नामों को गान करने से मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त करता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त होता है और नाचने वाला संपूर्ण तीर्थों के स्नान का जो फल है उसे प्राप्त होता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। और यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत के पूर्ण होने के लिए अंत में ब्राह्मणों को जिमावे। पृथ्वी में ब्राह्मण जो अव्यक्त रूप भगवान हैं उनका स्वरूप हैं, उन ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीपदान को चैतन्य कर दे। वायु आदि से उसकी रक्षा यत्न से करे। यदि तुलसी पूजन करने को न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु अपने भक्तों के सदा निकट कर रहते हैं। इन सबों के अभाव में ब्राह्मण और गोओं का पूजन व्रती करे अथवा व्रत के पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, आपने पीपल और बड़ को गो और ब्राह्मण के समान क्यों कहा और सब वृक्षों में वे दोनों क्यों अधिक पूजने योग्य हैं। सूत बोले, पीपल का रूप भगवान विष्णु है, इसमें संदेह नहीं है, और रुद्र का रूप बड़ है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला ढाक हैं। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्ष को प्राप्त हुए। हे धर्मज्ञ, यह कहो, इसमें निश्चय करके हमको बड़ा संदेह है। सूत बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे, तब सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर कर गए और विघ्न करने लगे। भोग के सुख में विघ्न होने से क्रोध से कांपती हुई पार्वती देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, ये कृमि कीट आदि भी भोग के सुख को जानते हैं। उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्षों के रूप को प्राप्त होंगे। सूत बोले, इस प्रकार पार्वती क्रोधित हो देवताओं को श्राप दिया, जिससे निश्चय करके सब देवता समूह वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, उससे ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बड़
रूप में हुए, और बोधि जो पीपल हैं वह शनि करके दिन को छोड़कर शनिश्चर की दृष्टि के योग से अछूता अयोग्य हुआ। अर्थात शनिश्चर को पीपल छूना चाहिए और दिनों में नहीं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।